राजा का बेटा राजा बनेगा, हीरो का बेटा हीरो बनेगा, पर ये किसान का बेटा सिर्फ किसान नहीं बनेगा। बिहार के छोटे से गांव से आए इस किसान के बेटे ने अपने एक्टिंग टैलेंट से पूरे हिंदुस्तान को अपना फैन बना दिया है। उनकी सीरीज का एक पॉपुलर डायलॉग है कि व्यापार उनके हिसाब से चलता है, वो व्यापार के हिसाब से नहीं। और सच में आज फिल्मों का व्यापार उन्हीं के हिसाब से चल रहा है। Joining me today on this episode of Sunday Brunch is my favorite Pankaj Tripathi. नमस्कार त्रिपाठी जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। कैसा चल रहा है व्यापार? सब बढ़िया? हाँ हाँ, अच्छा चल रहा है। थोड़ा कोरोना ने थोड़ा स्लो किया है। अच्छा। देखो ना, मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है। बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच त्रिपाठी जी फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। मैंने जब ये शो अपना शुरू किया था और मैं सोचती थी इस शो के बारे में, जी, आई वुड ऑलवेज थिंक कि कब मैं आपके साथ बैठकर एक संडे ब्रंच एंजॉय करूँगी। और देखिए आज वो दिन आ गया है जब मैं आपके साथ बैठकर यहाँ आज संडे ब्रंच एंजॉय कर रही हूँ मड आइलैंड में। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ हाँ, देखिए ये शांत सी जगह है। तो आप रहते भी यहीं हैं, कुछ खास बात लगती है आपको मड आइलैंड के बारे में? हाँ, खास बात है कि मुंबई के लोग यहाँ घूमने आते हैं, ज़्यादातर लोग। हाँ जी। वीकेंड पे आते हैं। तो जो लोगों के लिए, सिटी में रहने वाले लोगों के लिए जो वीकेंड डेस्टिनेशन है वो हमारा परमानेंट डेस्टिनेशन है। तो यहाँ थोड़ी शांति है। आप ऑडियो सुनेंगी तो चिड़ियों की आवाज़ सुनाई देगी, सामने देख रही है। ये तो खैर ये बीच साइड, मतलब थोड़ा यहाँ भीड़ ज़्यादा होती है वीकेंड पे। मैं तो और थोड़ी शांत जगह पे रहता हूँ, आगे यहाँ से 2-3 किलोमीटर। पीसफुल इलाके से आता हूँ, गांव से आता हूँ। तो मुंबई में गांव खोज रहा था तो ये मड गांव मिल गया। तो बिहार में जैसे आपने बताया एक गांव से आते हैं आप, बेलसन नाम की जगह। ऐसा मैंने सुना है कि जब लोग गांव से मुंबई शहर में आते हैं तब इन्हें इतनी आसानी से ये शहर का वातावरण पसंद नहीं आता, थोड़ा वक्त लगता है। तो आप जब अपने सूटकेस और बीवी समेत आए थे, कितना वक्त लगा आपको ये शहर अपनाने में? मैं अपना पानी का बोतल भी लेके चलता हूँ आजकल। अच्छा, और ये तांबे का? हाँ, तांबे का है। सुनते हैं कुछ इसमें कुछ हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं इसके पानी के। ओह अच्छा। तो बट ये है कि मैं प्रिफर करता हूँ घर का पानी। शूटिंग पे ऐसे 3 बोतलें लेके जाता हूँ, एक तांबे की, 2 कांच की। अच्छा। तो 3 लीटर पानी मैं घर से लेके जाता हूँ। मुंबई में शूट रहा तो 2-2.5 साल बाद ही अपना लगने लगा था मुंबई। और अब तो महीने दिन आउटडोर शूट करो और मुंबई में लैंड करो तो आसमान में आते ही लगता है कि अपना शहर आ गया। बहुत जान पहचान हो चुकी है शहर से। शहर का नया इलाका, पुराना इलाका, ब्रिटिश ज़माने का इलाका, नए बस्ती बनते हुए इलाके, सब मुझे बेहद पसंद है। और बहुत घूमा हूँ। फिल्मों के और काम के खोज में हम घूमते थे। पूरा मुंबई का चप्पा चप्पा घूमे हैं। पर जब आप यहाँ आए, मुंबईया भाषा भी काफ़ी अलग होती है जी। तो कोई आपको ऐसे शब्द याद है जो आपने सुने और आपने कहा ये क्या कह रहे हैं? एक बार हुआ था कंटाल शब्द को लेके। मेरे वाइफ के साथ हुआ था। तो मुझे मालूम नहीं था कंटाल को, कंटाल आ गया। तो हाँ, एक लड़का अक्सर बोलता था कि वो डांस करता था हमारे घर के सामने। हाँ। तो एक दिन पूछा मेरी वाइफ ने, मैं भी वहाँ खड़ा था, कि तू दिन भर नाचते रहता है हमेशा? तो बोला नहीं, वो जब कंटाल आता है नाच लेता हूँ। तो फिर वो बोली कि यार कोई कंटाल आता है तो नाचता है। तो हमें लगा कंटाल कोई व्यक्ति है। बाद में मालूम चला कंटाल मतलब जब बोरियत होती है तो नाच लेता हूँ। तो वो बाद में सीख गए थे। तो अभी आप उन शब्दों का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में? अभी आपकी बहुत तो शुद्ध हिंदी है जब आप नहीं, कुछ तो हो जाती हैं, अपने आप हो भी जाती हैं थोड़ी बहुत। कंटाल का तो इस्तेमाल नहीं करता। बाकी कुछ तो हो ही जाती है। मुंबई में आके मेरे को लगता है, मेरे को तो हम बोलते ही हैं आमतौर पे। और हिंदी सिनेमा ने भी कई बार वो जो मुंबईया हिंदी है उसका प्रचार प्रसार किया है। अच्छा, आप बताइए, जो आप गांव से आते हैं, मैंने सुना 2018 से पहले वहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं हुआ करती थी। हाँ, 18 या 17 तक। हाँ, 16-17 में आ गई होगी। और सड़कें भी नहीं बनी हुई पूरी तरह वहाँ पर। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, लोग, गांव के जो लोग होते हैं उनका माइंडसेट, लाइफ की तरफ आउटलुक भी काफ़ी अलग होता है शहर के लोगों से। क्या आपको सबसे ज़्यादा फ़र्क लगा जब आप मुंबई शहर में आए? बहुत अलग लगा। मुंबई आने के पहले मैं दिल्ली गया था। अच्छा।
तो अपनी ज़िंदगी के कुछ साल दिल्ली में गुजारे हैं, जब पढ़ाई कर रहा था NSD में। तो ऑलमोस्ट मैं इकलौता, मुझे लगता है इकलौता नहीं, और भी लोग होंगे मेरे जैसे, कि मेरी आधी ज़िंदगी गांव में गुजरी है। 45 का हुआ तो समझ लो 20 साल 22 ईयर्स बिल्कुल रूरल इंडिया में रहा हूँ मैं, और बाकी के 22 साल मेट्रोज़ में, दिल्ली, मुंबई और पटना 6-7 साल, 6 साल दिल्ली और बाकी के 14-15 साल मुंबई। तो मैंने दोनों दुनिया देखी है, वो ग्रामीण भारत भी देखा हूँ, मेट्रोज़ भी देखा हूँ। लकीली पेशा ऐसा चुन लिया, और मैं बेसिकली घुमक्कड़ हूँ, घूमना मुझे पसंद है। पेशा एक्टिंग होने की वजह से पूरी दुनिया देखने को मिल जाता है, और इनफैक्ट इसीलिए एक्टिंग चुना कि मुझे फ्री में घूमने को मिल जाए, दुनिया देखने को मिल जाए। आप कर्ली टेल्स ज्वाइन कर लेते, हम भी फ्री में ही घूमते हैं। बहुत नहीं, मैं जब सुना तो मुझे ना आपका, मैंने कोई तो रिव्यू कर रही थी आप कहीं किसी रिजॉर्ट होटल वगैरह का कहीं का, तो मैंने देखा था। अच्छा। तो मुझे लगा भी था कि यार कितना बढ़िया जॉब है इस लड़की का, कि घूमते रहती है और रिव्यू करते रहती है। घूमने से आदमी बहुत ग्रो होता है। मैं अक्सर अपनी बातचीत में, इंटरव्यू में बोलता भी हूँ कि हर बच्चे को 12वीं के पास घूमना चाहिए, देखना चाहिए। जब हम घूमते हैं, देखते हैं, तो हमारा सिर्फ नज़र ही नहीं बदलता है, नज़रिया भी बदलता है। ज़िंदगी मतलब क्या है कि इस पृथ्वी के बारे में जितना हम जान सकें जान लें, और जितना जानना चाहते हो उसके लिए घूमना पड़ेगा। देखो मैं प्रवचन भी देने लगता हूँ। हमें पसंद है आपका प्रवचन। शुक्रिया, ये तो बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा, लेमन, पुदीना, ठंडा बिल्कुल, गर्मी के मौसम। मैं अक्सर सोचता हूँ, और सोचने के बाद ये बोलता भी हूँ कि एक्चुअल जो FD है ना, फिक्स डिपॉजिट, जो कि हमारे बच्चे भी हमसे नहीं ले सकते, कोई नहीं लेगा, वो हमारे साथ जाएगा, वो है स्वाद। और जी आँखों ने जो देखा, और इन कानों ने जिस किस्म के साउंड सुने, संगीत सुने। मैं पिछले दिनों जैसलमेर में था, जैसलमेर में रेगिस्तान में गए थे एक दिन रात को, और एक वहाँ के बहुत मशहूर और पुराने सिंगर हैं, वो 80s के दौर में हैं, तो उनको बैठ के रात को हम सैंड ड्यून्स पे गाने सुन रहे थे उनके। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो एक्सपीरियंस ट्रैवलिंग में, खाने में मिलता है आँखों को और स्वाद को और कानों को ना, वो हमसे कोई नहीं ले सकता, वो हमारे साथ चले जाना है वो अनुभव। तो एक्चुअल FD वही है। मैंने सुना है आप अपने आप को एक नशीड़ी ट्रैवलर भी कहते हैं, किसी एक इंटरव्यू में आपने कहा है, एडिक्टेड है। हाँ, मतलब मुझे घूमना पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर मुझे ऐसा कभी मौका मिले कि तुम्हें 6 महीना 1 साल घूमना है, एक्टिंग नहीं करनी है, तो मैं बिल्कुल, मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मैं हैप्पीली घूमूंगा। और अब तब जबकि एक्टिंग का पता है कि 1 साल बाद भी काम मिल जाएंगे, पहले अगर कोई बोलता तो नहीं करता। और आपको खाने का भी शौक है? बेहद बेहद बेहद। बिहार की कौन सी स्पेशल डिश आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? बिहार का तो सब कुछ पसंद है, कुछ भी पसंद है। घर का बना हुआ सिंपल चावल दाल, लिट्टी बेहद पसंद है मुझे। अच्छा। हालांकि लिट्टी भी बिहार में ऐसे नहीं, पूरे बिहार में खाई जाती है। जो हमारा रीजन है ना, हाँ जी, 5-6 डिस्ट्रिक्ट हैं, जो 6-7-8-10 डिस्ट्रिक्ट हैं, कुछ यूपी के भी हैं सटे हुए, जो भोजपुरी स्पीकिंग इलाके में लिट्टी का ज़्यादा चलन है। आज आपके लिए हमने कुछ स्पेशल भी मंगाया है। अच्छा। बिहारी स्पेशल। अब आप तो शेफ रह चुके हैं, आपको प्लीज करना थोड़ा मुश्किल होगा हमारे लिए, नहीं। पर हम कोशिश पूरी करेंगे। जी। मैं अभी अपने दर्शकों से कह रही थी कि राजा का बेटा राजा बनता है, हीरो का बेटा हीरो बनता है। ये जानना चाहूँगी कि किसान का बेटा एक अभिनेता कैसे बन गया? बस बन गया, कैसे बन गया मुझे भी ठीक से मालूम नहीं। ये मेरी जर्नी, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ कि मैं मनोज भैया से इंस्पायर हुआ कि यार एक बिहार के हिस्से से भी कोई अभिनेता जा सकता है। मैं इरफान खान साहब से बहुत इंस्पायर हुआ कि यार अभिनय को एक अलग तरीके से देख सकता है ये आदमी। मेरी जर्नी इस बात का प्रमाण है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। मैं बिल्कुल जो पारंपरिक ट्रेडिशनल अप्रोच है एक्टर बनने का, उसके वे बियॉन्ड से आता हूँ। मैं आज भी, मैं कल ही रात को सोच रहा था कि मुझे आप कहीं भी किसी डिज़ाइनर के कपड़े पहनते और किसी डिज़ाइनर के यहाँ बाल कटाते नहीं देखेंगे। मुझे लगता ही नहीं उसकी क्या ज़रूरत है, उसके बगैर भी अभिनय किया जा सकता है, बना जा सकता है। आगे हो सकता है मैं भी करूँ या मैं भी दिखूँ। आज भी स्टिल्स कैमरा, कोई स्टिल फोटोग्राफी करता है तो मैं ब्लैंक हो जाता हूँ, मुझे अब मैं क्या करूँ इसके लिए। तो मुझे वो कैमरे को पोज देना मुझे नहीं आता है। सो आप जब भी मेरा स्टिल्स फोटोग्राफ देखेंगे बहुत ख़राब देखेंगे आप, क्योंकि मैं ब्लैंक ऐसे खड़ा होऊंगा ज़्यादा हाथ मोड़ के ऐसे, बहुत ही। वीडियो में नहीं दिक्कत होती है मुझे, क्योंकि वीडियो में मुझे मालूम है मेरे लिए कैमरा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बोलता भी बहुत हूँ। आप पूछोगे हमें सुनना पसंद है। आप पूछोगे कुछ बताऊँगा कुछ और,
नहीं, मैं आपकी जर्नी जानना चाह रही थी कि कैसे आप अपने गांव से आप एनएसडी गए। उससे पहले आपने कोई हॉस्पिटैलिटी का कोर्स भी हाँ किया? हाँ, 2 साल किया था। FCI था तब, IHM पटना नहीं हुआ था तब, उसका नाम था फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट। इनफैक्ट मुझे कॉपी मिली है 15 दिन पहले ना, उसकी जो मैंने अपना वो जमा किया था प्रोजेक्ट, उसकी कॉपी मुझे पटना में मिली और मेरी तस्वीर आई है, मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा। सो किचन की दुनिया से वाकिफ़ हूँ। तो आप जब छोटे थे गांव में, मैंने पढ़ा कि आप नृत्य या नाटक में भी आप वहाँ पे किया करते थे। जी। किसान का भी आपने काम किया है कुछ उम्र हाँ, तक, खेती बाड़ी भी की है। जी जी जी। तो और उसके बाद आपने फिर रेस्टोरेंट, आप तब भी जानते थे कि आप अपने आप को एक एक्टर के इसमें देखना चाहेंगे, तो आपने ये हॉस्पिटैलिटी या कुकिंग का क्यों किया बीच में कोर्स? नहीं, तब मालूम नहीं था कि एक्टिंग में जाऊँगा। अच्छा। तब गांव में 2 नाटक किए हैं, मुश्किल से 2 या 3, तो साल में एक बार छठ में, बहुत ही एमेच्योर किस्म का प्ले होता है वो। तो उस वक्त तक पता नहीं था कि एक्टिंग में जानी है। पटना आने के बाद करना क्या है, तो किसी ने बताया कि भाई ये मेरे चाचा थे, सो वो बोले कि तुम FCI करो और इस करके तुम इंडियन कुक बनो और यूरोप चले जाओ या जापान में, टोक्यो में इंडियन कुक की उस वक्त बहुत ज़्यादा सैलरी थी। अच्छा। अभी का मुझे नहीं मालूम। तो मैं किया कि मैं ये ट्रेनिंग करके और मैं या तो UK या तो जापान चला जाऊंगा इंडियन कुक बन के, और अच्छे खासे पैसे कमाऊंगा। ट्रेनिंग ख़त्म किया और जब अप्रेंटिस करने लगा होटल में पटना में, तो नाइट ड्यूटी करा लिया या कभी डे करता था, टाइम निकाल के थिएटर करता था। उसके बाद मेरे को लगा यार ये कुकिंग से ज़्यादा मुझे मेरा ये कुकिंग मैं प्रोफेशनली नहीं कर सकता हूँ, पर्सनली कर सकता हूँ अपने सुख के लिए। हाँ जी। और मैं थिएटर करने लगा। 99 में टोक्यो गया एक प्ले करने, लाओ ज्यू द नाइन्थ वन, नौलखा नाम था हिंदी में। अनुराधा कपूर उसकी डायरेक्टर थी, और सेंट्रल टोक्यो में ताकादोनो बाबा एक स्टेशन है, वहाँ हम रुके थे। और मैं जब भी बाहर निकलता था ट्रेन पकड़ने, 1 महीने थे हम लोग वहाँ की एक कंपनी के साथ, हम थिएटर कर रहे थे। तो हम 6-7 एक्टर इंडिया से गए थे। उस वक्त मैं NSD में भी नहीं था। तो मैं अक्सर सोचता था कि यार मेरा तो ड्रीम था, मेरी प्लानिंग थी FCI के वक्त की टोक्यो में आके मैं खाना बनाऊँ। हाँ जी। तो मैं वहाँ इंडियन रेस्टोरेंट में जाता था अक्सर, और मैं मेनू देखता था कि यार दाल इतने येन की है, तो मैं उसको ये करूँ, कन्वर्ट करूँ इंडियन करेंसी में। अच्छा यार 2000 रुपये की दाल मिल रही है 99 में। बोला यार सच में यहाँ कुक की सैलरी ज़्यादा होती होगी। ज़िंदगी है, ज़िंदगी है। कुछ और सोचते हैं, कुछ और होता है, और फ्लो के साथ ही चलना चाहिए, ऑर्गेनिक रहना चाहिए। हम कुछ प्लान करते हैं और डेस्टिनी कुछ और प्लान करके रखती है हमारे लिए। वही हुआ। और आपको खाना बनाने का शौक है? आपने काम तो किया है किचन में, पर आपको मज़ा आता है खाना बनाने में? हाँ, बहुत आता है, क्योंकि एक्टिंग और कुकिंग बहुत सिमिलर काम है कि अमाउंट का खेल है। अमाउंट का खेल है और कितना मिलाना है, कि इस किरदार में एंगर कितना मिलाना है, हैप्पीनेस कितना मिलाना है। जो प्रिपरेशन होता है फूड का, या प्रिपरेशन जब होता है कैरेक्टर का, किरदार का, मैं नसीर साहब को सुना था बहुत पहले एक इंटरव्यू में ये बात करते हुए, और फिर मैं सोचने लगा, और उसके बाद लगा हाँ यार बात तो सही है। जब भिंडी देखते हो तो भिंडी का एंड प्रोडक्ट क्या होगा आप अपने इमेजिनेशन में बनाते हो, या मेरे दाल का थिकनेस, कलर, टेक्सचर, उसका गार्निश कैसा करूँगा, कुछ तो कल्पना होती है ना। बिल्कुल। तो फूड भी बहुत हद तक R&D है, उसमें रिसर्च है, डेवलपमेंट है और इमेजिनेशन है। तो आज मैं आपकी कुकिंग स्किल्स टेस्ट करने वाली हूँ, देखते हैं आपको कितनी याद है पहले की कुकिंग। आज आप मेरे लिए एक बिहारी बंगाली चाट झलमुरी बना दीजिए। अच्छा, बना पाएंगे? बना दूंगा, क्यों नहीं। चलो चलें? चलो भाई ले आइए, आइए। तो अब मुझे खाली बोल मिल गया बनाने के लिए। वेरी गुड। मूढ़ी थोड़ी क्रिस्पी होनी चाहिए। मूढ़ी भी बोलते हैं इसको बंगाल में, बिहार में भी मूढ़ी, कहीं पे लाई बोलते हैं। हाँ, अच्छा है। अच्छा है। तो अच्छा शेफ वही होता है जो अपने गेस्ट को चेक करके दे कि अच्छा है या नहीं है। तो क्रिस्पी है। तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा आलू। अच्छा है, आलू, ग्रीन चिल्ली, और इसमें धनिया पत्ता है। इसमें थोड़ा मूरी, इसमें एक और चीज़ चाहिए था जो नहीं है, थोड़ा सा चना का दाल होता, नमकीन चना जिसको दाल मोट बोलते हैं। अच्छा। और मूंगफली, थोड़ा पीनट होता, सिंगदाना, तो बात और बेटर हो जा, अच्छी होती, बट चलेगा।
तो आपने किचन में कितने टाइम तक काम किया? 6 महीने किचन में तो 1 साल के लगभग। और एज ए सुपरवाइजर आपका क्या रोल हुआ करता था? रात को किचन क्लीन करना, अच्छा। सुबह ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कराना कि सुबह मतलब कितने रूम्स लगे हैं, आला काट में क्या लगेगा। मीठा आपको पसंद है क्या? मीठा, हाँ जी, मुझे तीखा मीठा पसंद है। अच्छा। आपको सिर्फ तीखा पसंद हाँ, है? सिर्फ तीखा। अच्छा, मीठा सिर्फ नहीं। तीखा बना दीजिए, मैं आपकी पसंद का खाऊंगी। तो ये बन गया, देखिए, इनको दिखाइए और अब आप इसमें से खा के बताइए कैसा है। तो ये आज मुझे शेफ पंकज त्रिपाठी ने झालमुरी बना के दी है। इट्स अ मिक्स ऑफ मुंबई, बिहार एंड बंगाल। हाँ, बंगाल, हाँ। तीनों मिक्स है ये। मिला जुला है। मिर्ची भी है इसमें। मिर्ची भी है, कम है, ज़्यादा नहीं डाला हूँ। अगर ये बहुत बढ़िया। ये आपको पसंद है, सेव पूरी लोग डालते हैं सेव पूरी बॉम्बे में। लीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। हाँ, मैं समझ गया कैसा बना होगा। नॉट बैड। बहुत अच्छा है। वेल, सिर्फ ये नहीं, आपके लिए और भी बहुत कुछ खाना है, तो चलो चलते हैं। इसमें तो इन्हें फुल मार्क्स मिल गए। आपने बताया कई बार कि आप मनोज बाजपेयी से कितने इंस्पायर्ड थे, और एक बार जिस होटल में आप काम कर रहे थे वो वहाँ रहने आए थे। yes। और ये मज़ेदार किस्सा मैंने देखा कि आपने उनकी चप्पल रख ली थी अपने पास। हाँ, छूट गया था उनका एक स्लीपर था, और मुझे मालूम चला वहाँ आए हैं, तो मैंने फ्रंट ऑफिस और जो F&B के लोग थे सबको बोल दिया कि यार कुछ भी ऑर्डर हो तो मुझे बताना, वो गुरु हैं। तो अगले दिन हाउसकीपिंग वाले ने बताया कि भाई तुम्हारे गुरु चप्पल छोड़ गए। तो मैं बोला यार उसको जमा मत करो, मुझे दे दो, स्लीपर ही तो है, कोई बहुत कीमती चीज़ है नहीं कि, वरना होटल में लॉस्ट एंड फाउंड एक डिपार्टमेंट होता है कि भाई आप गेस्ट का कुछ छूट गया तो वहाँ जमा होगा, उनका फ़ोन कॉल आए या वो दोबारा विजिट करें या कुरियर कर दें। बट स्लीपर इतनी साधारण चीज़ थी, तो हाउसकीपिंग वालों ने भी, तो मैं उस वक्त होटल में ऐसे मस्ती मस्ती में बोलता था कि तुम लोग ना अभी मेरा ऑटोग्राफ ले लो, तो एक दिन बड़ा मुश्किल होगा। तो विनय को मैं बोला कि यार, विनय मुझे बोला ये बात कि यार तुम याद है तुम बोलते थे कि मेरा ऑटोग्राफ ले लो। मैं बोला वो तो बचकानी हरकत में बोलता था मैं, मस्ती में। मुझे भी सच में थोड़ी मालूम था कि ऐसा एक दिन आएगा कि जब लोग सच में ऑटोग्राफ या फोटोग्राफ्स मुझसे मांगेंगे। आप मस्ती में, बचकानी में, हरकत में बोल देते हैं कई चीज़ें, बट आपको पता नहीं है कि आपका ही, आपके बैक ऑफ द माइंड, आपके सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड क्या बोलते हैं उसको, हाँ जी, उसमें वो मस्ती में कही गई बात भी छप जाए। बिल्कुल। और उसके लिए आप बहुत सीरियसली लगे रहें। ओह, यहाँ के शेफ ने कोशिश की है पूरी लिट्टी चोखा बनाने की। इनकी स्पेशलिटी नहीं है ये, पर आपके लिए बनवाया है हमने। मालपुआ है, मटन करी। आप नॉनवेज खाते हैं? हाँ, खाते हैं आप? अच्छा, ठीक है। तो हम आपके लिए कुछ बिहारी स्पेशल लाए हैं बॉम्बे में। अब उतना ऑथेंटिक तो होगा नहीं, पर ट्राई ज़रूर कीजिए और बताइए कैसा लगता है। मैं तो सबसे पहले चोखा लूँगा। हाँ जी, ये मेरा पसंदीदा है। आपके लिए नॉनवेज सैलेड भी मंगाया। आप ऐसे डाइटिंग करते हैं या आजकल खाने का बड़ा ख्याल रखते हैं, या जो नहीं, पसंद है खा लेते हैं? जो मन में है वो खाता हूँ। वाह, लिट्टी तो अच्छी लग रही है थोड़ा, हालांकि ये कांटे चम्मच वाला खाना है नहीं, तो आप हाथ से खा लीजिए। भरता से खाइए। इसके साथ ये है चोखा। इसके साथ ये है चोखा और ये है लिट्टी। ये आलू टमाटर और बैगन। तो ये आपके गांव में ये बहुत बनता है? पसंद है? सर्दियों में और मानसून में। अच्छा है। इसको कहीं चोखा बोलते हैं, कहीं भरता बोलते हैं। पंजाब में बनता है वो फ्राई करके, हमारे यहाँ फ्राई नहीं है, डीप, मतलब इसको पका के आग पे। हाँ जी। तो इसमें कोई कुछ भी डीप फ्राई या कच्चा सरसों तेल होता है। और क्या ये भट्टी पर बनता है? हाँ, भट्टी पर बनता है। अच्छा है भरता। तो आपकी वाइफ बंगाली है, राइट? हाँ। तो घर पर ज़्यादा बिहारी खाना बनता है या बंगाली? दोनों, बिहारी भी, बंगाली भी, नॉर्थ ईस्ट का भी। एक हमारे यहाँ कुक है नॉर्थ ईस्ट से, तो कई बार हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट, अब तो खैर कोरोना में बंद हो गया। हाँ जी। पहले सब्जियाँ आती थी दार्जिलिंग से, पहाड़ों से। एक दुकान है वहाँ खार में जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की सब्जियाँ मिलती हैं, फ्लाइट से आती थी, तो वहाँ से खार से मेरे यहाँ आता था। मैं चाहूँगी कि आप कुछ डायलॉग्स बिहारी लैंग्वेज में बोलकर हमें सुनाएं।
जितनी टोनालिटी मेरे में आती है ना, हाँ जी, जिस किस्म की हिंदी, यही हिंदी बोली जाती है बिहार में, वो सिनेमा की वजह से एक स्टीरियोटाइप बन गया हाँ जी, कि यार वहाँ पे कुछ अलग टाइप, या तो फिर भोजपुरी अलग है। ओके, भोजपुरी की हाँ आई बैठी खाई हईली हई पुआ हटे और हई रबड़ी हली ना रबड़ी थोड़ा रबड़ी लीजिए थोड़ा। अच्छा, तो भोजपुरी है, मैथिली है, अंगिका है, बज्जिका है, मगही है, 5 तो अभी याद आ रहा है, कोई एक भूल भी रहा होगा। तो 6 लैंग्वेज है बिहार के अंदर। अच्छा, हमारे देश में है, कहते हैं ना कि 100 किलोमीटर पे भाषा और खाना बदल जाता है। तो बिहार में भी कोई बिहारी लैंग्वेज बोल के नहीं है, या तो मैथिली है, मगही है। तो आपके गांव में कौन सी भाषा बोला? भोजपुरी भोजपुरी भोजपुरी। भोजपुरी जो अभी हमने बोला कि ली खाई, हाँ जी, लीजिए खाइए। तो अगर आपको ये लाइन बोलना हो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। डॉन के पकड़ल मुश्किल ही नहीं है, नामुमकिन बा। एक बार जो मैं कमिटमेंट कर लूँ, उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। तो ठीक बा, मत सुनी। नहीं सुनता तो मत सुनिए। अच्छा, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। रिश्ते में हम तो हर बाबूजी लागे नहीं, नाम है शहनशाह। ओहो। रिश्ते में बाप को हमारे यहाँ बाबूजी बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं। अब तो पापा और डैडी भी बोलने लगे हैं गांव में। तो वैसे प्रारंभ मैं बाबूजी बोलता हूँ। हाँ जी। और कोई बिहारी गाना पसंद है आपको जो आप हमारे लिए? बिहार में वो सेम चीज़ अगेन, बिहारी संगीत को लेके भी बहुत सारे मतलब स्टीरियोटाइप और भ्रम, और बिहारी संगीत को बहुत सारे पॉपुलर सिंगर ने थोड़ा सा सतही और कमर्शियल बना दिया है, व्यावसायिक। बहुत मीनिंगफुल गाने हैं। भरत शर्मा व्यास एक सिंगर हैं, निर्गुण एक फॉर्म है गायकी का, निर्गुण। तो आप वो सुने, उस दो एक लाइन याद आ गया निर्गुण का कि सुनो री आज सैया को ले गए थानेदार, कि सैया को ले गए थानेदार। थानेदार सैया को ले गए, मेरे पति को थानेदार ले गए। वो कौन थानेदार? पुलिस स्टेशन वाले नहीं, वो यहाँ थानेदार इस गाने में ईश्वर हैं कि आज अच्छा। मेरे सैया को ले गए थानेदार। उसके बाद भरत शर्मा का एक गाना बड़ा खूबसूरत था, पियरे रे भाई लेना हमारे सरसों ऐसन दहिया राम। आप गाते भी बहुत अच्छा है। नहीं, एवरेज गाता हूँ मैं, बहुत अच्छा नहीं गाता हूँ। रिदम ठीक है, सुर गड़बड़ है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ के लिए आप बहुत पॉपुलर है, वो आपके हैं नेक मूवमेंट्स, और जो आप सिर्फ एक्सप्रेशन से बात करते हैं, उसके लिए कहते हैं आपको अवार्ड मिलना चाहिए स्पेशल। तो मैं आज आपको 5 सवाल पूछूंगी, आपको कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ नेक मूवमेंट से मुझे जवाब देना है। या गुरु देखो प्रॉब्लम क्या है ना, मैं ट्राई करूँगा। इनफैक्ट आप इस बातचीत को जब एडिट करने बैठेंगी तो आपको बहुत सारे वैसे नेक मूवमेंट मिले होंगे। हाँ जी। जो अनजाने में हो रहा है, बट फिर भी। चलो ठीक है। चाय पियोगे? मिर्ज़ापुर की गद्दी गुड्डू पंडित को मिलेगी। आप मेरे साथ गोवा चलोगे? नहीं, मना कर दिया। ओहो। नहीं, मना करने में वक्त लगा है, बहुत बहुत सोचा, बहुत समय लगा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट चला। क्योंकि क्या है ना, अभिनय को हम लोग बहुत वन डायमेंशनल नहीं होता है ना। हाँ जी। कि हम जो कहना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं, उसमें हम कुछ छुपाना भी चाहते हैं। और अभिनय में जो छुपाना है वो भी ऐसे छुपाना है कि वो दिख जाए, बिल्कुल, सामने वाले को पता चले कि देखा तुमने वो चीज़ उसने छुपा ली। हाँ जी। तो ऐसे छुपाना है कि हमारे को एक्टर को मालूम न चले, ऑडियंस को मालूम चले, फिर प्रवचन देने लगा आगे। पंकज त्रिपाठी दुनिया के बेस्ट एक्टर हैं। को नहीं, क्या है ना, एक्टिंग में कोई बेस्ट हो ही नहीं सकता अभिनय में। हाँ जी। हम सब औसत हैं। और क्योंकि कोई पैरामीटर नहीं है ना बेस्ट होने का। हाँ जी। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत पॉपुलर हो और बहुत कीमती हो वो बहुत बेहतर भी हो। सो आर्ट में बड़ा मुश्किल है बेस्ट एक्टर बोलना। बिल्कुल, बट आई कैन से कि आपकी जो आज अभिनय का एक्सपीरियंस है हैज़ बीन एन अमेलगमेशन ऑफ द लास्ट फ्यू इयर्स। जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आप जेल में ना आपने वक्त गुजारा है एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट। आप इंग्लिश बोलो ज़्यादा, आप
कंफर्टेबल है ना। हाँ। मुझे अभी रियलाइज हुआ। तो नहीं मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी हिंदी बोलने की, मैं बोल लेती हूँ पर जितनी शुद्ध आपकी उतनी नहीं है मेरी काफी कंटाल वाली हिंदी है। तो यू कैन यूज कंटाल टाइप। तो आपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, डू यू थिंक कि आपकी एक्टिंग जो आज है हैज बीन एन अमैल्गमेशन ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन द लाइफ? यस बिल्कुल 100%। हम हमारे जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंस अनुभव होते हैं ना, वही तो हमें बनाते हैं। जो बिगनिंग में हमने बात की कि नज़र और नज़रिया की और घूमो और स्वाद चखो, सॉफ्टवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा जो सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम किया गया होगा। राइट। आपने एक लक्ष्य मूवी भी की थी। हाँ। जिसमें आपने आपका रोल था पर अपने परिवार को जब लेकर गए तभी कोई आपका एक सीन नहीं था। इज दैट ट्रू? मेरी पत्नी थी। हाँ, नहीं था, एडिट हो गया उसमें। निराशा हुई होगी बहुत आपको? निराशा उस बात की नहीं हुई थी एडिट हो गया। निराशा इस बात की हुई थी कि एक दिन पहले अखबार में इंटरव्यू दे दिया था कि मैं इस फिल्म में आ रहा हूँ। ओह अच्छा। तो उस बात का दुख हुआ कि जो पढ़े होंगे उनको, अगर जो मुझे जानते हैं, जो नहीं जानते, उस समय कोई मुझे जानता नहीं था कौन पंकज, ऐसा बिहार का लाल दिखेगा। और मुझे जो जानते होंगे उनको लगेगा यार ये तो ना। मुझे उस वक्त दुख हुआ था, खाली ये थी कि यार न्यूज़ में आ गया है तो लोगों को लगेगा मैं असत्य बोल रहा हूँ। ज़िंदगी में मैं ट्रूथफुल रहना चाहता हूँ, ईमानदार रहना चाहता हूँ। अभिनय में भले चालाकी कर लूँ, हाँ जी, अभिनय में क्राफ्ट का इस्तेमाल कर लूँ, उस क्राफ्ट को मैं ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करता जिस क्राफ्ट का एक्टिंग में इस्तेमाल करता हूँ। बट लाइफ कम्स बैक इन फुल सर्कल। आपने फिर ऋतिक रोशन के साथ 2 और फिल्में की उसके बाद। हाँ, सुपर 30 और अग्निपथ सुपर 30। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी आपका, जहाँ आपने बताया आप जब आप बॉम्बे में आए इमीडिएटली आपको तो काम मिला नहीं, काफ़ी वक्त तक आपकी वाइफ ने सपोर्ट किया आपको फाइनेंशियली भी। आपने ये कहा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट आई थिंक इन द मेल डोमिनेटेड सोसाइटी किसी भी पुरुष के लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा ईगो वाला इशू होता है। आपके लिए कभी ऐसा था? नहीं, मैंने कल ये परसों वो सी द पीपल कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ इंटरव्यू में बोला कि इसमें कौन बड़ी बात है, ट्रूथ है। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, मैं बाद में सोचा, मैं अपनी पत्नी से बात की जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि यार बाद में मुझे लगा नहीं यार सोनू है। मैं उस समय फ्लो में, या मुझे लगता है कि दुनिया ऐसी है तो मैं वैसे ही मान लेता हूँ, बट जैसा मुझे लगता है दुनिया वैसी नहीं है। सो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार हाँ, बहुत पुरुषों को ये समस्या हो सकती है, या हर किसी का माइंडसेट मेरी तरह नहीं होगा। मुझे आज तक कोई फ्रॉड आदमी नहीं मिला है। मैं सिनेमा में इतने दिन से काम किया हूँ, रेयरली कहीं होगा कि मेरा पेमेंट किसी ने रोक लिया हो, ना मिला हो। रेयर एक आध इंसिडेंट हुए होंगे, इसलिए हुए होंगे कि शायद वो फिल्म रुक गई, बनी नहीं, प्रोड्यूसर के पैसे ख़त्म हो गए। तो मुझे जीवन में बुरे लोग नहीं मिले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह दूं कि दुनिया में बुरे लोग नहीं हैं। तो वो स्टेटमेंट अब मुझे लगा कि यार शायद बहुत पुरुषों को ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दो अगर मेल फीमेल हैं, पति पत्नी हैं, तो हमारा पर्पस ये है कि ज़िंदगी में एक दूसरे का, जहाँ जिसकी जितनी ज़रूरत पड़े हम एक दूसरे की मदद करें। और उसमें किस बात का वो गुरु बी पॉजिटिव या ये निगेटिव, मेरा भी ब्लड ग्रुप होगा, आपका भी होगा, हाँ जी, कौन सा अंतर है। खैर अब मैं सहमत हूँ कि हाँ, मेरे वो सब लोग नहीं हैं, बट वो ज़रूरी है ये मैसेज लोगों तक पहुँचना कि मेरे जीवन में तो हुआ है। पता नहीं वो कौन सा एलिमेंट होता है जो आपके अंदर ईगो पैदा कर देता है। मुझ में नहीं है। मैं कभी भी, मुझसे अगर त्रुटि हो गई और मेरे को माफ़ी मांगने में कोई दिक्कत नहीं है आपसे, किसी से भी। तो आप जब मुंबई में आए, आप दोनों के पास कोई नौकरी नहीं थी या उनके पास थी? नहीं, उनके पास थी। आने के 2 महीने बाद उनको मिल गई थी एक टीचिंग का जॉब। अच्छा। और मेरे पास नहीं थी। हम काम खोज रहे थे सिनेमा का, तो हमारा बेसिक खर्चे घर उनके सैलरी से चलता था। अच्छा। और बाकी बहुतों के चलते होंगे, ऐसा नहीं है। मैं एक्टर हूँ, मेरे पास एक मौका है कि मैं कर्ली टेल्स में या सी द पीपल में ये बात कह सकूँ, या किसी इंटरव्यू में लोग पढ़ लें। बट हो सकता है कि मेरे बात कहने से और कोई पढ़े और सुने हमारी बात, तो शायद उसके जीवन में ये फेज चल रहा हो तो पत्नी को जाकर थैंक यू बोल दे कि शुक्रिया। बिल्कुल। तो ना इंटरव्यू में बोले, उस महिला को ही बोल दे, तो भी माहौल बहुत बदल सकता है। आपकी लव मैरिज हुई है ना? हाँ। और आप रियल लाइफ में भी काफ़ी रोमांटिक बिल्कुल नहीं हूँ। पर आपका 10 साल तक उनके साथ था। वो बड़ा गंभीर वाला था, वो मतलब बहुत ही सीरियस मामला था। तो मैं जीवन में बहुत ही अरोमांटिक, बहुत ही शर्माने वाला, तो मैं नहीं हूँ जीवन में रोमांटिक नहीं हूँ। मेरी पत्नी दुखी हो जाती है।
तो जब आप हीरो बनना चाह रहे थे या एक्टर बनना चाह रहे थे, तब आपने ये नहीं सोचा कि मैं रोमांटिक फिल्में करूंगा या मैं एक्शन वाली फिल्में मेरा करूंगा? रोमांस है लेकिन दूसरे किस्म का है। मेरे रोमांस में क्या है ना कि पता नहीं, उसको कोई एक कहानी है, इस साल के एंड तक देखिए करूं, शायद वो कहानी बने, तो थोड़ा अलग है, थोड़ा ओल्ड स्कूल है। नहीं, मैं वो कि मैं रोमांटिक फिल्में करूंगा, एक्शन फिल्में नहीं करूंगा। मैंने सिर्फ सोचा था या चाहा था कि फिल्में करूंगा। अच्छा। कुछ भी मिल जाए। तो जब ठीक है। आपको भूख लगी हो तो आप अपने पसंद का भोजन नहीं खोजते हैं, सिर्फ भोजन खोजते हैं बिल्कुल। कि यार कुछ मिल जाए, जो भी मिल जाए इस वक्त। तो हम शुरुआत में तो उस हालात में थे, चॉइसेस नहीं थी। चलो बात करते हैं ट्रैवल की, विच इज़ आवर शो ऑल अबाउट। आपने बताया आपको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो आपने इंडिया काफ़ी एक्सटेंसिवली ट्रैवल किया Yes, है, राइट? yes, तो yes. आपकी सबसे खूबसूरत जगह कौन सी और खूबसूरत एक्सपीरियंस कौन सा रहा है? बहुत मुश्किल है बोलना कि सबसे खूबसूरत क्या है भारत में, जैसे बेस्ट एक्टर का बात बोला। मैं इतना ज़रूर बोलूँगा आपके प्लेटफॉर्म से बच्चों तक, पहले भी बोला हूँ कि बहुत सस्ता है घूमना। ऑफ कोर्स अभी कोविड की परिस्थिति थोड़ी मुश्किल है, ये नॉर्मल हो जाए। ट्रेन में, बसों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बहुत कम प्राइस में, हर जगह होटल, लॉज। लेकिन मुझे मेघालय दाउकी नदी कमाल लगी, दाउकी रिवर मेघालय में। मुझे भुज उतना ही पसंद है, रन ऑफ कच्छ। मैं लखपत फोर्ट जाके बैठा हूँ दिन भर। मैं नुब्रा वैली, खारदुंगला, पूरा लेह का रीजन है, झांसकर नदी, सिंधु रिवर, कारगिल, गुलमर्ग, पहलगाम। वाह। अब आप इन सब जगहों पर अकेले? पत्नी के साथ। अच्छा। पत्नी बेटी के साथ कहीं। अच्छा। कुछ जगहों पे अकेले, बट मैक्सिमम बीवी बच्चों के साथ। पंजाब तो खैर सब जाते हैं, राजस्थान तो पूरे पर दुनिया अब घूमती आपके लिए है। मुश्किल नहीं होता जहाँ जाएं वहाँ फोटोग्राफ, सेल्फी? नहीं, मुश्किल नहीं होता। मैं वहाँ भी जाके जो पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ नहीं जाता हूँ। ओके। तो वहाँ भी वैसी जगह है जहाँ पॉपुलर टूरिस्ट ज़्यादा नहीं जाते। अभी पिछले दिनों गोवा फोर्ट पे था। हाँ जी। साउथ के कुछ फैन मिल गए, तो कालीन भैया को वहाँ कालीन भाई बोलते हैं। तो कालीन मास्क में भी पहचान लिया, मैं मास्क में था हाँ इनफैक्ट। जी। तो बहुत खूबसूरत है ये देश। एमपी, हाँ हम जी। लोग जानते हैं एमपी की खूबसूरती के बारे में। आप मानसून के बाद अगस्त सितंबर एमपी देख लोगे, इंटीरियर पार्ट एमपी में। मुझे लकीली एक टूरिज्म डिपार्टमेंट की फिल्म मिली थी जिसमें मैं गाइड बना था, और एक आपकी तरह लड़की को मैं एमपी घुमा रहा हूँ। 15 साल पहले ये फिल्म की थी, पता नहीं एमपी टूरिज्म में कहीं होगी भी। मांडू गया था, वो मानसून के बाद हम गए थे बाई रोड। मांडू गए थे, सांची गए थे, विदिशा गए थे, बस्तर गए थे। इतना खूबसूरत एमपी है मानसून के बाद, और हम बाई रोड 15 दिन एमपी के इंटीरियर में घूम रहे हैं। मदुरई चले जाओ, साउथ पार्ट में चले जाओ, केरल, तमिल के इंटीरियर पार्ट में। पर आपको इतना ही अच्छा लगा था जब आप अब्रॉड गए थे? आप टोक्यो गए, आप बाहर भी मुझे जाते हैं? टोक्यो भी, स्कॉटलैंड भी। मुझे हिस्ट्री, हेरिटेज बहुत पसंद है, पुरानी जगह है, नेचर बेहद पसंद है। सो मैं पर्वत पसंद है, तो मैं हिमालय पे जा चुका हूँ, एल्प्स और लगभग आधा घूम चुका हूँ। अच्छा। नील नदी देख आया, विक्टोरिया लेक देख आया, साउथ अफ्रीका। नज़र और नज़रिया दोनों बदलता है। दोनों, अरे बहुत बदलता है, बहुत बदलता है। बिल्कुल। और भारत तो घूमना चाहिए हर बच्चे को, हर स्टेट, वो चाहे साउथ हो, नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, गुजरात हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो। हाँ जी। सुंदरवन नहीं गया हूँ मेरे लिस्ट में, अगली बार अभी जल्दी सुंदरवन जाऊँगा। सुंदरबन है आपकी लिस्ट में? चलो बढ़िया, यही मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला था, आपकी बकेट लिस्ट में क्या है? बताइए आपके फेवरेट एक्टर्स कौन है बॉलीवुड में जिससे आप बहुत इंस्पायर होते हैं, जिन्हें यू लुक अप टू? इरफान साहब, Okay. इरफान खान, मनोज वाजपेयी, नवाज सर, ओम पुरी जी, अच्छा। पंकज कपूर जी, नसीर साहब, और बहुत सारे लोग हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग हैं, शाहरुख खान। ओके। और आप जितने भी आज तक आपने शोज और फिल्में की है, आपकी सबसे फेवरेट कौन सी रही है आज तक की? मेरी हाँ खुद जी, की, आपकी खुद की। बड़ा मुश्किल है एक बताना, बट न्यूटन कह सकते हैं, न्यूटन और गुड़गांव, मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर। क्योंकि मिर्ज़ापुर ने पॉपुलर बना दिया बहुत। आपको अपने पॉपुलर डायलॉग्स याद है? हाँ, कोई बहुत शो याद के, है। अगर मैं आपको बोलूँ रन का कोई पॉपुलर डायलॉग बताइए। अरे वो तो बहुत त्रासदी है, क्या डायलॉग बताओ, उसमें आवाज़ भी मेरी नहीं है, डबिंग किसी और की है, तो इसलिए नहीं याद है। हाँ जी। हाँ, बट याद है उसमें कि खाओगे कहोगे बिरयानी, तो आवाज़ मोहम्मद रफ़ी जैसे थोड़ी होगी, बट डबिंग किसी और की है। अच्छा, मिर्ज़ापुर का कोई पॉपुलर डायलॉग बताइए अपना। मिर्ज़ापुर के तो बहुत हैं, मीम्स मटेरियल हैं पूरे के पूरे। इम्पोर्टेंट है मेरा लड़का है वाला भी लाइन बहुत पॉपुलर है। हाँ वो जी। नॉनसेंस है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा लड़का है, ये इम्पोर्टेंट है। उनका भी मैंने रिसेंटली इंटरव्यू लिया अभी। हाँ, दिव्येंदु का। हाँ जी, बहुत मज़ा आया उनसे भी बातें बहुत कर। बहुत बहुत मेहनती सब।
आजकल नई पीढ़ी के जो एक्टर्स हैं ना, नई पीढ़ी मतलब मैं भी कोई ओल्ड जनरेशन का नहीं हाँ हूँ, जी। मैं भी इसी जनरेशन का हूँ। बहुत सिंसियर, बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं वो, चाहे देवेंदु, विक्रांत, अली, हाँ जी। और भी जिनके साथ मैं काम करता हूँ, दे आर बहुत हार्ड वर्किंग, सिंसियर, पढ़ने वाले एक्टर हैं सब। थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, बहुत ही मज़ा आया। एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग फूड, मेकिंग दिस झलमुरी फॉर मी। अब चाहूँगी आप थोड़ा मालपुआ और काला गुलाब जामुन भी खाएं। मैं ज़रूर खाऊंगा, मुझे मिठाइयाँ पसंद है। अच्छा, मिठाइयाँ बेहद पसंद है। ओके। काम्या जानी। काम्या जानी, हाँ जी। जानी कैसा सरनेम है? सिंधी तो होता है। हाँ जी, हाँ नीलानी, जी। नीलानी। हाँ जी। एक फिल्म किया था मैं, तो उसने ना वो एक सीन था, मेरा कैरेक्टर बोलता है उसको, वो कपड़े, एक आया है बड़ा बिजनेसमैन मुझसे मिलने, चंबल के एक छोटे लीडर हैं, तो बोलते हैं कि ये जो अच्छा लग रहा है तुम्हारा सूट, क्या है ये जो पहने हो, कौन कंपनी है? तो बोलता है ये अरमानी, जॉर्जिया अरमानी। तो मैं पूछता हूँ कि यार ये जो सिंधी कंपनी है कोई? अरमानी को ना वो भूटानी से, उसी ने खुद बोला, जो डायरेक्टर ने, पता नहीं फिल्म में है या नहीं है, कि अरमानी सिंधी कंपनी है कोई।